हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी सीरीज। जैसा आप सभी को पता है कि हमारे चैनल में एनसीईआरटी सीरीज चल रही है और एनसीईआरटी सीरीज की काफ़ी सारे वीडियोस आ चुकी है। और अगर आप लोगों को एनसीईआरटी सीरीज के वीडियोस को देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उसको क्लिक करते ही आप डायरेक्टली उस वीडियोस पे पहुंच जाएंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे एनसीईआरटी से। ठीक है, आज के इस नए वीडियो में, आज के इस नए एनसीईआरटी सीरीज के वीडियो में हम एड्स के टॉपिक को उठाएंगे, जो कि है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से। एड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही पूछे जाने वाला टॉपिक है, चाहे वो बोर्ड्स का हो, बोर्ड्स के बेसिस पे हो, चाहे वो कंपटीशन एग्जामों के बेसिस पे हो। हर कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो नीट, सीयूईटी या फिर कोई भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो, सब में एड्स का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोगों ने थंबनेल पे देखा हुआ होगा कि बोर्ड से लेकर मेडिकल के एग्जाम तक, यानी कि इस पूरे डिस्कशन के थ्रू, चाहे वो बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो मेडिकल का कोई भी क्वेश्चन हो, हम लोग जीरो से टॉप लेवल तक कवर करेंगे। एक भी क्वेश्चन बोर्ड का नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का नहीं छूटेगा। सारे टॉपिकों को हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे इसके वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं एड्स। आप लोग सभी बच्चों से ये गुजारिश है कि अपने एनसीईआरटी बुक को अपने पास खोल के रखें, कि चाहे जो भी मैंने यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टिक मार्क करके रखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा और जिस पर टिक करवाऊंगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो आप अपने एनसीईआरटी में टिक कर लेंगे और याद कर लेंगे, अपने दिनों चाह में बसा लेंगे कि ये क्वेश्चन आने वाला है, और किसी को बताएंगे नहीं। दैट इज क्योंकि कॉम्पिटिशन जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और पढ़ते हैं हम लोग एनसीईआरटी से एड्स को। ठीक है, द वर्ड एड्स, जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन में है, द वर्ड एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि इसका अर्थ है, यहाँ पहले लाइन में बताया गया है एड्स का फुल फॉर्म। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि एड्स का फुल फॉर्म ये होता है। ये क्वेश्चन पहले लाइन पे ही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, दिलो जान में बसाएंगे एड्स का फुल फॉर्म। काफी बच्चों को पता हुआ होगा क्योंकि 9th क्लास में ये है। क्या है एड्स का फुल फॉर्म? क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का अलग अलग अर्थ है। एक्वायर्ड का मतलब होता है लाइफ टाइम, यानी कि अगर कोई भी चीज एक बार हो गया तो वो लाइफ टाइम रहेगा। इम्यूनो डिफिशियंसी यानी कि इम्यून सिस्टम में डिफिशियंसी। कहां पे डिफिशियंसी हो रही है एड्स में? कहां पे डिफिशियंसी होती है? एड्स में डिफिशियंसी होती है इम्यून सिस्टम में। एड्स किसी को जब होता है तो उसका इम्यून सिस्टम वर्क करना बंद कर देता है, उसका इम्यून सिस्टम जो है डिफिशियंट हो जाता है, अपने काम को एफिशिएंटली नहीं कर पाता है। दैट इज कॉल्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, यानी कि आपके इम्यून सिस्टम में डिफिशियंसी आ गई है, आपका इम्यून सिस्टम जो है एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहा है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वीक हो चुका है। दैट इज कॉल्ड इम्यूनोडिफिशियंसी। और आगे है सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब क्या होता है? सिम्टम्स, यानी कि आपको जो जो सिम्टम्स उसके बेसिस पे आ रही हैं, उसके बाद आपको आ रही है, दैट इज कॉल्ड सिम्टम्स, यानी कि आप बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सिम्टम्स सिंड्रोम को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जैसे यहाँ पे जो मैंने बताया, यहाँ पे लिखा हुआ मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम में डिफिशियंसी एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, लाइफ टाइम में एक्वायर्ड होती है, यानी कि एक बार हो गया तो कहानी तय है। आप लोग इसीलिए बोला जाता है कि एड्स में जो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि एड्स का क्योर जो है अभी तक नहीं आया है। इतना मेडिकल साइंस आगे बढ़ चुका है, लेकिन एड्स की बीमारी का एक जोरदार तरीका, यानी कि इफिशिएंट तरीका नहीं आ चुका है जिसपे पेशेंट को कोई भी तकलीफ ना हो। पेशेंट के सिर्फ लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं, पेशेंट का सिर्फ उम्र बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि दैट इज क्योर्ड, यानी कि इसका कोई भी क्योर नहीं है। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि प्रिवेंशन, यानी कि क्योर से अच्छा है प्रिवेंशन। तो इस आगे के वीडियोस में आपको बताया जाएगा कि एड्स पे क्या क्या अपनाना है एड्स को प्रिवेंट करवाने के लिए, यानी कि आपको इस सभी चीज़ों से बचना है, आगे टॉपिक में बताया जाएगा। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। एन इंडिविजुअल इंडिकेटिंग दैट इज नॉट अ कॉन्जेनाइटल डिजीज, यानी कि एक जन्मजात डिजीज नहीं है, ये मनुष्यों किसी किसी केस में ये जो है जन्मजात डिजीज है, लेकिन ये ज्यादातर मनुष्यों के लापरवाही के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंड्रोम का मतलब है सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, जैसा कि मैंने बताया है। इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। ये क्वेश्चन आ चुका है, दिलो जा में बसाना है इसको। क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है।
क्वेश्चन है यहाँ पे कि एट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। एड्स को सबसे पहली बार जो है रिपोर्ट कब किया गया था? 1981 में। ठीक है, लास्ट 25 ईयर्स और सो इट वॉज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड किलिंग मोर देन 25 मिलियन पर्सन, यानी कि ये 25 मिलियन पर्सन को हानि पहुंचा चुका है दोस्तों। यानी कि मान के चलिए मतलब कि 20 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है, 20 लाख बोलते हैं, 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो है इससे आधारित है। 20 करोड़ यानी कि 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो समझ सकते हैं 10 मिलियन 1 करोड़, 20 मिलियन 2 करोड़, 25 मिलियन हो गया है आपका कितना? 2 करोड़ 50 लाख लोगों को ये मार चुका है। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसका मतलब हाँ बिल्कुल है भी, एड्स के बारे में बहुत लोगों ने सुना भी है। और आज जानेंगे एड्स को गहराई से, आखिर एड्स होता क्या है, इतना क्यों इसका जो है खौफ है सबके मनों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं एड्स क्या है। एड्स इज काउज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, यानी कि ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को डिफिशियंट कर देता है, ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को खराब कर देता है, ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को काम करने नहीं देता। ये इस वायरस का खासियत है। ये क्या करता है? आपके इम्यून सिस्टम का धज्जी उड़ा देता है। इम्यून सिस्टम को इतना वीक कर देता है, इतना वीक कर देता है कि आप एक कॉमन कोल्ड से भी लड़ने के लायक नहीं रहते। आप एक कॉमन कोल्ड के वायरस को भी नहीं मार सकते, इन्फ्लुएंजा वायरस को भी नहीं मार सकते, भगा नहीं सकते अपने बॉडी से, ऐसा कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ, अब पूछेगा आपसे क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे गौर करेंगे, एनसीईआरटी में कवर करेंगे, लाइन को टिक करेंगे और याद रखेंगे कि ये कौन से वायरस के कारण होता है। ये होता है रेट्रो वायरस के कारण। कौन सा वायरस के कारण? रेट्रो वायरस के कारण। इसको याद रखेंगे, अपने दिलो-जा में बसा लेना है। क्वेश्चन बहुत बार आया है कि एड्स कौन से ग्रुप ऑफ वायरसेस के कारण होता है, तो रेट्रो वायरसेस। ठीक है, इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन है यहाँ पे, बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच हैव एन इवॉल्व इंक्लोजिंग विथ आरएनए जीनोम, यानी कि इसमें जो क्या होता है? आरएनए जीनोम होता है। क्या डीएनए नहीं होता है इसके पास क्या होता है? आरएनए जीनोम। ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन जनरली ऑकर्स बाय, अब ये जो HIV इन्फेक्शन है ये किस कारणवश होता है, ये किस कारण से होता है, इसको हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, इस टॉपिक में, इस कंटेंट में, इस लाइन में जानेंगे कि आखिर क्या कारण है जिससे इन्फेक्शन फैल रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, अगर कोई पर्सन जो है इन्फेक्टेड है और अगर आप उसके साथ क्वाइटस कर रहे हैं या फिर सेक्सुअल इंट्रैक्शन में हैं तो आपको ये बीमारी हो सकती है। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि ये जो बीमारी है ये ज़्यादातर ह्यूमंस की लापरवाही के कारण होती है। ह्यूमंस को अच्छे से समझना चाहिए कि आखिर क्या क्या प्रिवेंशन है एड्स का, यानी कि सेक्स कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर आपको सामने वाले पर्सन के बारे में पता नहीं है कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं है तो दूर रहें, एड्स हो सकता है। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, यानी कि जब हम किसी का ब्लड जो है बिना जान पहचाने कि उसके ब्लड में एड्स का वायरस घूम रहा है या क्या नहीं, अपने अगर ब्लड में चढ़ा लिए, खून चढ़ा लिए बुआ, तो हो गया काम तमाम। तो इसीलिए बोला जा रहा है, इसीलिए देखिए ये सब बहुत ही रेयर केस है। सेक्स कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, यानी कि ये सब हमारे मतलब कि भागदौड़ वाली जिंदगी में नहीं होती। ये खासकर रेयर केसेस हैं, रेयर में ही होता है और ज़्यादातर लापरवाही के कारण ही होता है। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, आजकल तो हो ही गया इन्फेक्टेड नीडल्स इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एंड अब्यूजेस, यानी कि इन्फेक्टेड, अगर कोई किसी को आप निडल दे रहे हैं, यानी कि आपको कोई किसी को सुई पड़ रहा हुआ है, यानी कि और जिस पर्सन को सुई पड़ रहा है वो एड्स इन्फेक्टेड है, उसको जो है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV वायरस ने उसे घेर के रखा हुआ है और उसी नीडल से आपको भी सुई दिया गया है तो आपको भी एड्स हो जाएगा। ये भी बहुत रेयर केस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है उसके बाद? ड्रग एब्यूजर्स के भी कारण होता है, यानी कि ड्रग मतलब कि वही हो गया कि नीडल्स को शेयर करने के लिए। और एड्स जो है आगे बताया जाएगा, क्लियर कट किया जाएगा। धैर्य रखें और अपने धैर्यता को संभाल के रखें। ठीक है, इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, अगर कोई मदर जो है
यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन्फेक्शन जनरली ऑकर कैसे होता है। तो पहले में हम लोगों ने बताया कि सेक्स कॉन्टैक्ट के कारण इन्फेक्ट होता है, यानी कि अगर सामने वाला पर्सन इन्फेक्टेड है। दूसरे में हम लोगों ने बताया अगर सामने वाला पर्सन जो है इन्फेक्टेड है, अगर उससे आप ब्लड ले रहे हो अपने बॉडी में, क्या कर रहे हैं, ब्लड को चढ़वा रहे हैं, तो डैट इज यू विल बी इन्फेक्टेड। और तीसरा मैंने बताया कि क्या कि अगर आप सामने वाले पर्सन का निडल, यानी कि जिससे आप उसको सुई दिया जा रहा है, उसी सुई को आप अपने भी नसों में डाल रहे हैं, तो आप एड्स को अपने नसों में डाल रहे हैं। और चौथा केस क्या है, इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लासेंटा, यानी कि मदर जो है, अगर कोई मदर है और वो एक न्यू बॉर्न चाइल्ड को, न्यू बेबी को बॉर्न करने वाली है, और अगर वो मदर जो है इन्फेक्टेड है तो एड्स से, तो उनका जो बेबी है, आने वाला बेबी है, वो भी जो है इन्फेक्टेड हो जाएगा। पीपल हु आर एट हाई रिस्क गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड्स इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल। अब बताया जा रहा है, अब इसमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखना है, इस लाइन को बहुत अच्छे से देखना है। अब बताया जा रहा है कि कौन से ऐसे पीपल हैं जो कि हाईली रिस्क पे है, कौन ऐसे पीपल है जो कि हाईली, आप में से कई लोग ऐसे, शायद मेरे ख्याल से, ऐसे तो मेरे चैनल पे जितने भी लोग हैं सारे मुझे लगता है अच्छे ही हैं, लेकिन आप में से भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, तो खासा ध्यान रखें, इस लाइन में हो सकता है आप भी एड्स के शिकार हो, ठीक है। ऐसा मैं दुआ करूँगा कि ना हो, लेकिन हो सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल, क्या लिखा हुआ है, सेक्स पार्टनर्स। अगर आप लोगों ने नहीं, अगर इंडिविजुअल के पास मल्टीपल सेक्स पार्टनर है, यानी कि वो सेक्स एक से ज़्यादा लोगों के साथ कर चुका है, ठीक है, और उसके पता नहीं है सामने वाला पर्सन जो है एड्स इन्फेक्टेड है या नहीं, उसे चाहे कोई बीमारी है या नहीं, तो उसे ये बीमारी हो सकती है। ड्रग एडिक्ट्स हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली, यानी कि ड्रग एडिक्ट जो कि ड्रग के एडिक्ट्स हैं, ड्रग्स के बिना उन्हें रहा नहीं जा सकता, तो उनको भी ये बीमारी हो सकती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब कोई भी पर्सन ड्रग्स लेता है, खास करके नीडल्स वाले ड्रग्स, ठीक है, खास करके नीडल्स वाले, यानी कि जो भी ड्रग्स के नशे में होता है, वो क्या करता है, देखता होता कुछ नहीं, उसे बस ड्रग्स चाहिए। एक ही नीडल से उसका सामने वाला भी ड्रग्स ले रहा है, उसी नीडल से उसका सामने वो भी ड्रग अपने अंदर एडिक्ट कर रहा है, क्यों, नशा करने के लिए। तो हो सकता है सामने वाला पर्सन एड्स इन्फेक्टेड हो, और उसी नीडल से वो अपने आप को भी ले रहा है, क्या ले रहा है, ड्रग्स ले रहा है, तो अपने आप को ड्रग्स तो दे रहा है, साथ में एड्स का वायरस भी दे रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर चिल्ड्रन बॉर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर, और ये कब हो सकता है कि जब ऐसा इंडिविजुअल हो जो कि रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन करे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करे रिपीटेड। ऐसा होना जरूरी नहीं है, अगर कोई पर्सन रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन कर रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहा है, तो आप ब्लड को अच्छे से जांच कराएं, पहले ब्लड को अच्छे से जांच कराएं, पैथोलॉजी में जाएं, पता करें कि इस ब्लड में कोई वायरस है या नहीं, कोई बैक्टीरिया है नहीं। आपको मलेरिया भी हो सकता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण, ठीक है। तो आप उसको जांच कराएं, पहले तो जांच कराएं कि इस ब्लड में कोई इन्फेक्शन है या नहीं, उसके बाद अपने नसों में डालें ना, तो आप काफ़ी सारी बीमारियों से बच जाएंगे, ठीक है। और चिल्ड्रन बोर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर, और ऐसे चिल्ड्रन जो कि HIV इन्फेक्टेड मदर हैं, ये तो शायद ही उस चिल्ड्रन का जो है, बिल्कुल भी, यही मैंने बोला था कि कुछ ऐसे भी केस हैं जहाँ पे जन्मजात नहीं होता है, जन्मजात होता है, जैसे कि ये, उस बच्चे का कोई भी कसूर नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले की यही मर्जी थी, तो यही होना था। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट के, और ये अगला लाइन में क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट HIV एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय देयर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी कि यहाँ पे बहुत अच्छा लाइन बोला गया है कि आप लोगों को डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो पर्सन बहुत अच्छे हैं, संस्कारी हैं, वो लोग ऐसा हरकत बिल्कुल भी नहीं करते, और जो थोड़ा नॉलेजेबल पर्सन है, जो जानता है थोड़ा सा मेडिकल फील्ड को, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। खासकर अभी के टाइम में इंसान के पास फ़ोन है, सबके पास यूट्यूब है, सबके पास गूगल है, तो काफ़ी सारे लोग बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन कुछ लोग लापरवाही करते हैं और उन्हें उनका मुआवजा देना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है कि कौन से, यानी कि यहाँ पे बोला गया है एड्स और HIV जो है टच के द्वारा, यानी कि अगर एड्स वाला पर्सन आपको टच कर लिया तो आपको एड्स नहीं हो जाएगा। फिजिकल कांटेक्ट, ये फिजिकल वो फिजिकल नहीं है, फिजिकल मतलब अगर आप उससे गले मिल लिए तो इससे भी एड्स नहीं होने वाला है, ठीक है। आप उसके साथ गले मिल रहे हो, हाथ लगा रहे हो, चाहे आप उसका कपड़े भी पहन रहे हो, तो आपको एड्स नहीं हो सकता है। दैट इज नॉट लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस और सैल्मोनेला टाइफी और कोई भी
हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ऐसा वायरस नहीं है ये कि आपके क्या है एयर सोर्स के द्वारा आपके नोज के अंदर चला जाएगा और उसके बाद पूरे बॉडी को अटैक कर लेगा, ठीक है, यानी कि कवर कर लेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये खासा एक वायरस के कारण होता है जो कि बहुत रेयर केस में फैलता है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कैसे कैसे फैलता है। तो क्या है कि ये फिजिकल टच से नहीं होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं होता है। इट स्प्रेड्स ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, ये सिर्फ बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा फैलता है, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स मतलब बॉडी के फ्लूइड्स जो होते हैं उसी के द्वारा ये वायरस जो है फैल सकता है और कुछ नहीं। क्या है इंपेरेटिव फॉर अ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल वेलबींग। HIV एड्स इन्फेक्टेड पर्सन आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी, और ऐसा बिल्कुल भी गलत है। किसी को अगर HIV या एड्स हुआ है, देखिए उसके पास बहुत ही कम समय है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ वक्त बिता सकते हैं। जैसा कि ये फिजिकल कॉन्टैक्ट और फिजिकल टच से नहीं फैलता है तो उसे सोसाइटी से अलग ना करें। उसके पास बहुत कम समय है, उसे आपकी आवश्यकता है, उसका खासा ख्याल रखें। कुछ ही दिन है वो आपके पास रहेगा, उसके बाद उसका डेथ तो तय है, क्योंकि एड्स का क्योर बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आप लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं, इन पेशेंट का क्योर तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए जिसको भी एड्स हुआ है, अगर आपके आसपास भी है तो उससे जो है अलग ना करे अपने सोसाइटी को, उसका खासा ध्यान रखिए, ठीक है। मतलब कि ये जो बीमारी है ये सिर्फ जैसा मैंने ऊपर में बोला कि बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा ही फैलता है, यानी कि आपको तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर आप लापरवाही करोगे तो आपको हो सकता है, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं फैलता। तो मेरा आप सभी से यही गुजारिश है कि अपने सोसाइटी से, अपनी फैमिली से उसे अलग ना करें, ठीक है। कुछ ही वक्त है उसके पास, ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ टाइम लाइन बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्पटम। ये बहुत ही अच्छा लाइन यहाँ पे बोला गया है, हमेशा एक टाइम लैग होता है इन्फेक्शन और अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स, यानी कि इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। यानी कि क्या अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स, यानी कि अगर आपको आज एड्स हुआ है तो आपको कुछ साल बाद पता चलता हाँ मुझे एड्स हुआ है, तो उस दौरान आप कई सारे लोगों को इन्फेक्शन फैला चुके होते हैं। इसीलिए बोला गया है क्या अननोन पर्सन के साथ, ठीक है, अननोन पर्सन का ना तो ब्लड लेना है बिना चेकअप किए, ना ही उसके साथ कोई भी सेक्सुअल कांटेक्ट रखना है। इसीलिए, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एड्स का जो सिम्टम है ये दिखता नहीं है जल्दी, ये कुछ सालों बाद दिखता है। टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स, जैसा कि यहाँ पे बोला गया दिस पीरियड में वैरी फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू मेनी ईयर्स, बहुत वैरी कर सकता है, यूजली 5 to 10 ईयर्स। कुछ तो ऐसा भी देखा गया है 5 से 10 साल भी लगते हैं इसको दिखने में कि इससे एड्स हुआ है, ठीक है। और खासा एड्स में होता क्या है, एड्स में बॉडी लॉस हो जाता है, डायरिया हो जाता है, मतलब बॉडी लॉस का मतलब वेट लॉस हो जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। आफ्टर गेटिंग इनटू द, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ लिया। और ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं ये कि एड्स हमारे बॉडी में कैसे पहुँचता है, इसके बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया। इस डायग्राम को अगर आप लोग अपने दिलोजा में बसा लेंगे तो अच्छे से कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि कोई भी एक ऐसा पर्सन है जिसने किसी इंडिविजुअल के साथ मतलब किसी इंडिविजुअल का जो है ब्लड अपने ब्लड में लिया हुआ है, और वो जो जिससे लिया है वो क्या था, HIV इन्फेक्टेड था। तो उसके साथ क्या घटनाएं हो रही हैं ये बताया जाएगा यहाँ पे। और जो जिसने ब्लड लिया है वो बिल्कुल नॉर्मल पर्सन है, वो बिल्कुल हेल्दी पर्सन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि एड्स जो है कौन से वायरस के कारण होता है, रेट्रो वायरस के कारण होता है एड्स, ठीक है, रेट्रो वायरस के कारण। और ये क्या है, एड्स का क्या है, वायरल RNA कोड, ठीक है। सबसे पहले रेट्रो वायरस क्या करेगा, हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगा वायरल प्रोटीन कोड, यानी कि आप सभी को पता होगा वायरस के मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन कोड होता है जो कि वायरस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये क्या करता है, वायरस इन्फेक्टेड क्या करता है, ये हमारे नॉर्मल सेल में एंट्री करता है। कौन एंट्री कर रहा है, रेट्रोवायरस, ये हमारे नॉर्मल सेल में एंट्री कर रहा है। ये किसका सेल है, हम लोगों का सेल है, ठीक है। ऐसे बताया जा रहा है कैसे होगा, ये हम लोगों का सेल है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल सेल में जैसे एंट्री किया, ये क्या करता है, DNA, वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी क्या बताया था, शुरुआत में मैंने क्या बताया था, ये RNA है,
तो इसको अपने आरएनए से डीएनए बनाते, तो ये क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करना पड़ेगा, जिससे वो क्या बना लेगा, डीएनए बना लेगा। वो अपना डीएनए बना लेगा और क्या करेगा, अपना जनसंख्या को बनाएगा, अपने आबादियों को बढ़ाएगा और हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करेगा। जैसे ही हमारे अंदर आया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से इन्होंने क्या बनाया, वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट जीनोम, यानी कि ये रिवर्स ट्रांस, जैसे आरएनए अंदर आया रेट्रोवायरस का, वो क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करते ही वो आरएनए क्या बदल गया, डीएनए में बदल गया, और जैसे ही वो डीएनए में बदल गया वो होस्ट जीनोम के अंदर आ गया और हमारे सारे सिस्टम को टुक ओवर कर लेता है। न्यू वायरल डीएनए, न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय इन्फेक्टेड सेल, और यही जब डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू द, जैसे ही होता है फिर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है और आरएनए बनता है। ऐसे करते 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 क्या करता है, बहुत सारे अपनी जनसंख्याओं को बढ़ा लेता है। क्या करता है, न्यू वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय इन्फेक्टेड सेल। अब क्या करता है, जिस इन्फेक्टेड सेल को, यानी कि इसको अगर ये इन्फेक्ट कर दिया, इसको अगर ये इन्फेक्ट कर दिया, तो ये क्या करेगा, एक नया सेल बनाएगा, नया वायरस बनाएगा, जो क्या करेगा, बहुत सारे नए नए वायरसेस को बनाएंगे। पहले ये अंदर आया, अपने आरएनए को डीएनए में चेंज किया, फिर डीएनए क्या करता है, उस जो इन्फेक्टेड सेल को है उसको क्या कर देता है, खराब कर देता है। खराब मतलब इन्फेक्ट कर देता है। उसके बाद उससे क्या करता है, एक न्यू वायरल डीएनए बनता है और फिर वो क्या करता है, न्यू वायरसेस को प्रोड्यूस कराने लगता है। तो इस डायग्राम को अच्छे से अपने दिलोजा में बसाएंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। और न्यू वायरसेस जैसे ही प्रोड्यूस होते हैं तो ये हमारे सारे के सारे फंक्शंस को, सबसे पहले ये टी लिम्फोसाइट्स को मतलब कि इनकाउंटर करता है, ठीक है, यानी टी लिम्फोसाइट्स को अटैक करता है। आगे बताया जाएगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ तक अभी समझ में आ गया आप लोगों को ये डायग्राम में क्या बताया जाएगा। क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में ऐसा बोला जाता है, यहाँ से ये हटा देगा वायरस इन्फेक्टेड नॉर्मल सेल्स, ठीक है, यहाँ से ये हटा देगा और बताएगा कि यहाँ पे क्या था, यहाँ से ये हटा देगा, बताएगा कि यहाँ पे क्या था। तो इसको अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पे क्या था और क्या नहीं था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हम लोगों ने कर लिया। आफ्टर, अब बताया जाएगा कि अब क्या होता है आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन, यानी कि नॉर्मल पर्सन के बॉडी के अंदर जाते ही द वायरस एंटर्स इनटू द माइक्रोफेजेस। वायरस क्या करता है, माइक्रोफेजेस में एंटर करता है, वेयर आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट टू फॉर्म वायरल डीएनए। उसके बाद क्या करता है, आरएनए जीनोम जो है वायरस का रेप्लिकेट करता है वायरल डीएनए में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंजाइम। कौन से एंजाइम के हेल्प से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे भाइयों, क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कौन सा है, विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी कि कौन से एंजाइम के हेल्प से वायरल डीएनए जो है रेप्लिकेट करता है, आरएनए जीनोम जो है वायरल, आरएनए जीनोम जो है वायरल डीएनए में रेप्लिकेट करता है। कौन से एंजाइम के कारण, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के कारण, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के कारण। दिस वायरल डीएनए गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल डीएनए एंड डायरेक्ट्स द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स। और ये वायरल डीएनए क्या करता है, गेट्स इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि हमारे पूरे बॉडी में आके हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और ये डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स, और अपने प्रजातियों को बढ़ाता है, अपने जनसंख्या को बढ़ाता है और हमारे पूरे बॉडी को इन्फेक्ट करता है। द माइक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरसेस एंड दिस वे एक्ट्स लाइक अ एचआईवी फैक्ट्री। और ये माइक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस, ये माइक्रोफेज क्या करता है, कंटिन्यू करता है, करते रहता कंटिन्यू करता है अपने प्रोडक्शन को और वायरसेस को बनाते रहता है जब तक आपको वो मार ना दे, ठीक है। एक्ट्स लाइक एचआईवी फैक्ट्री, और ये एचआईवी फैक्ट्री की तरह, जैसे फैक्ट्रीज में क्या करते हैं, बनते रहते हैं सामान बनते रहते हैं, उसी तरह ये वायरस बनाते रहते हैं, तभी ये रुकेंगे जब आप रुक जाएंगे, यानी कि आपका डेथ हो जाएगा। वायरस एंटर्स इनटू द, सबसे पहले जब मैंने पहले बताया कि वायरस एंटर्स इनटू द हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, यानी कि सबसे पहले वायरसेस कहाँ जाते हैं, हमारे टी लिम्फोसाइट्स, यानी कि हमारे सैनिकों के पास। हमारे सैनिकों को अगर वो हरा देंगे तो क्या, किसी भी राज्य के सैनिकों को अगर हरा दिया जाता है तो क्या होता है, राज्य को जीत लिया जाता है। उसी तरह अगर सैनिक हार गए तो क्या होगा, हमारा बॉडी जो है हार जाएगा, हमारे बॉडी पे दूसरे राज्य कब्जा कर लेंगे, दूसरे राज्यों के सैनिक कब्जा कर लेंगे, सैनिक नहीं वायरसेस, दूसरे राज्य कब्जा कर लेंगे हमारे। तो इसीलिए सबसे पहले टी लिम्फोसाइट्स के पास जाता है और उनको अच्छे से खत्म करता है। रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरसेस, सबसे पहले वो वहां जाता है। द प्रोजेनी वायरसेस रिलीज इनटू द ब्लड अटैक अदर टी लिम्फोसाइट्स। ये जैसे ही पहले वाले एचआईवी, जैसे ही पहले वाले टी लिम्फोसाइट्स के बाद
पहुंचता है, उसको खत्म करके रेप्लिकेट करता है, प्रोजेनी वायरसेस बनाता है, फिर वो प्रोजेनी वायरसेस को भेजता है जा उस टी लिम्फोसाइट को मार जाके, और फिर वो उस टी लिम्फोसाइट ऐसे ऐसे करके वो सारे टी लिम्फोसाइट्स हमारे बॉडी के सारे सोल्जर्स के पास पहुंच जाता है और हमारे बॉडी के सारे सोल्जर्स को मार देता है। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि एड्स HIV वायरस के कारण हमारा डेथ नहीं होता, हमारा डेथ होता है हमारे इम्यून सिस्टम का वर्क इफिशिएंटली नहीं करने के लिए। हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करना बंद कर देता है, यानी कि उसके बाद अगर आपको एक सिंपल बीमारी भी हो गई, एक सिंपल कॉमन कोल्ड भी हो गया, उससे आपकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि आपके टी लिम्फोसाइट्स आपके सोल्जर्स ही नहीं है किले में, तो रक्षा कौन करेगा? एक कोई भी वीकेस्ट राजा भी आ गया अपने 10 ट्रूप्स के साथ, वो भी आपके राज्य में कब्जा कर लेगा। तो यही बात है, वो हमारे टी लिम्फोसाइट्स को ही स्वाहा कर देते हैं। दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू द प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स ऑन द बॉडी इन्फेक्टेड पर्सन। जैसा कि आप देख सकते हैं एड्स वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें क्या देखा गया, ऐसा देखा क्या गया, होता ही है कि उनका टी लिम्फोसाइट्स का नंबर घटते जाता है, क्योंकि एक करके वो खत्म होते जा रहे हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर्स फ्रॉम बोट्स ऑफ फीवर, यानी कि बुखार के संक्रमण उन्हें होते हैं, हाई फीवर्स आते हैं, बुखार आते रहते हैं, ठीक है, डायरिया हो सकता है, वेट लॉस हो जाएगा। ड्यू टू द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन, यानी कि टी लिम्फोसाइट नहीं है, सैनिक खत्म, सोल्जर खत्म, तो इन्फेक्शन तो होगा ही ना दोस्तों, इन्फेक्शन तो होगा ही। कौन से ऐसे लोग होंगे जो सामने वाले को कब्जा नहीं करना चाहते हैं? हमेशा ये मनुष्यों के साथ भी होता है और सारे लोगों के साथ भी होता है। अगर कोई कमजोर है तो उनको दबाना अनिवार्य है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, द टी लिम्फोसाइट्स स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम दिस इन्फेक्शन कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम, ठीक है, ये हो गया है। दोज ड्यू टू द बैक्टीरिया स्पेशली माइकोबैक्टीरियम वायरसेस फंगी एंड इवन पैरासाइट लाइक टैक्सोप्लाज्मा, यानी कि ये सिंपल जो वायरस है, माइक्रोबानियम वायरस, फंगी, ये सब भी हमारे बॉडी में कब्जा कर लेता है, हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है और मार भी देता है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स है ही नहीं, उनसे लड़ने वाला सोल्जर्स ही नहीं है, तो क्या करेगा हमारा बॉडी, ठीक है। द पेशेंट बिकम्स सो इम्यूनोडेफिशिएंट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्यूनोडेफिशिएंट हो जाता है पेशेंट, दैट ही और सी enabled to protect himself against this infection, यानी कि ये छोटे मोटे इन्फेक्शंस से भी नहीं लड़ सकते हैं। A widely used diagnostic test for the AIDS, यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है दोस्तों, क्वेश्चन दिलो जामे बसाने वाला क्वेश्चन क्या है कि एड्स को डायग्नोस कैसे किया जाता है। किसी को अगर एड्स लग रहा है कि उसे एड्स है तो कैसे पता चलेगा? अलीसा से। अलीसा किससे? अलीसा मतलब इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ए से, इससे पता लगा जाएगा कि सामने वाला पर्सन जो है एड्स इन्फेक्टेड है या नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स इज ओनली द पार्शियल इफेक्टिव, यानी कि रेट्रोवायरल ड्रग पार्शियली इफेक्टिव होगा, जैसे बोला दिस कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ, यानी कि सिर्फ लाइफ को बढ़ा सकता है, पेशेंट कैन नॉट बी प्रिवेंट टू डेथ, उसको तो मरना ही है, उसका डेथ होना ही है, ये तो है, विच इज इनवर्टिबल, जो कि सत्य है, इसको टाला नहीं जा सकता। प्रिवेंशन, अब दोस्तों आप लोगों को क्या क्या करना है, क्या करना है? प्रिवेंशन ऑफ एड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्ञानवर्धक चीज पढ़ने वाले हो आप लोग। प्रिवेंशन ऑफ एड्स यानी कि आप अपने आप को कैसे रोक सकते हैं कि आपको एड्स ना हो। एड्स हैज नो क्योर, सबसे पहले यहाँ पे बता गया है एड्स के पास कोई भी क्योर नहीं है दोस्तों, अगर एड्स हो गया तो बेड़ा गर्क है। प्रिवेंशन इज द मोस्ट बेस्ट ऑप्शन, यानी प्रिवेंशन ही बेस्ट ऑप्शन है। मोर ओवर HIV इन्फेक्शन मोर ऑफन spreads due to the consequent behavior of patents and it's not something that happen इन्वेंटली, यानी कि ये ऐसा चीज़ नहीं है कि आप लोग गए और हो गया, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, जैसे कि यहाँ बताया गया है, जैसे निमोनिया, जैसे यहाँ बताया गया निमोनिया जैसे में होता है, टाइफाइड जैसे होता है, यानी कि निमोनिया किससे होता है? बताओ निमोनिया किससे होता है? सैल्मोनेला, निमोनिया किससे होता है? निमोनिया होता है इन्फ्लुएंजा वायरस से, नहीं सॉरी, निमोनिया किससे होता है बताओ? निमोनिया होता है इन्फ्लुएंजा वायरस, सैल्मोनेला टाइफी से होता है टाइफॉइड, और हीमोफ्लुएंस इन्फ्लुएंजा से होता है निमोनिया, और निमोनी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, सॉरी मैं भूल गया था, सॉरी, हो सकता है सर से भी गलती हो जाती है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है निमोनिया, और टाइफॉइड होता है किससे? सैल्मोनेला टाइफी से। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है निमोनिया। कौन, क्या है ये लोग, क्या है बैक्टीरिया वायरस, क्या है बताओ ये क्या है? बैक्टीरिया है। निमोनिया किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और टाइफाइड किससे होता है? सैल्मोनेला टाइफी। तो ये निमोनिया और टाइफाइड की जैसा नहीं है कि आप गए और एयर सोल से इन्फेक्टेड पर्सन का आपने सांस में लिया और आपको हो गया, ऐसा नहीं है, ये बहुत रेयर केस है। जैसे पहले बताया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण ये होगा, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के कारण होगा, न्यू बॉर्न चाइल्ड, अगर इन्फेक्टेड मदर है तो होगा,
ऐसे नहीं होगा, बहुत ही रेयर केस है। ऑफ कोर्स इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड ट्रांसमिटेड न्यूबॉर्न्स, ऐसे ही वहाँ पे बताया गया, ठीक है। मे टेक्स प्लेस ड्यू द पुअर मेंटरिंग, यानी कि अगर आप सतर्क नहीं है तो आपको ये हो जाएगा, ठीक है। द ओनली एक्सक्यूज बाय इग्नोर्ड एंड इट इज नॉट हैव बीन राइटली सीड, इट हैज बीन राइटली सीड, यानी कि एड्स होने का एकमात्र चीज है, एड्स आपको अगर हो रहा है तो आप एकमात्र चीज कर रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, आप चीजों को जानते नहीं हैं, आप अज्ञान ह्यूमन हैं, ठीक है, आपके पास नॉलेज नहीं है सही, यानी कि और बहुत ही एक अच्छा लाइन बोला गया है, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। अगर आप इग्नोरेंस के कारण मर रहे हैं तो आपसे ज़्यादा बेरागर इंसान कोई नहीं है, तो इग्नोरेंस में नहीं रहना है। एड्स को अच्छे से प्रिवेंट करना है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर आप करवा रहे हो, ब्लड किसी ले लो उससे उसका अच्छे से जांच करवाना है, ठीक है, ये सब का खासा ध्यान रखना है। नीडल्स, अगर आपको सुई लेना है तो वो सुई नया हो, बिल्कुल भी सील तोड़ा हुआ, सील फरा हुआ सुई ही अपने अंदर लेना है, किसी और का नीडल जो है अपने नसों के अंदर नहीं घुसाना है, तो आप एड्स से बचे हुए रहोगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे कंट्री में, जैसे क्या है नेको मतलब क्या, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है, नेको का फुल फॉर्म पूछ लेगा, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, याद है सभी को, याद हो गया, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि बहुत लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि एनजीओज का जो है फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बहुत सारे हमारे देशों में चल भी रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एनजीओज इसको बोलते हैं। ये क्या करता है, ये करता है मतलब कि समाज सेवा जैसा काम ये करता है। आर डूइंग अ लॉट ऑफ एजुकेट टू पीपल, यानी कि ये अपना पूरा एकदम क्या कर रहे हैं, पूरा कोशिश कर रहे हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए, बता रहे हैं कि भाई साहब ऐसे एड्स हो सकता है, भाई साहब ऐसे एड्स हो सकता है, बच के रहें इससे, नहीं तो बेरागर्क है, मर सकते हैं आप। WHO हैज स्टार्टेड नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग HIV इन्फेक्शन, यानी कि WHO ने ये HIV इन्फेक्शन को रोकने के लिए बहुत सारा कार्य किया हुआ है। मेकिंग ब्लड बैंक उन्होंने बनाया है, जो आप जो है अगर ब्लड लेना है तो आप ब्लड बैंक ही जाएं, वहाँ पे अच्छे से जांच करके ब्लड को रखा जाता है, सेफ फ्रॉम HIV, और HIV से बच के रहे। इंश्योरिंग द यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल्स, WHO ने किया ये सब, ठीक है, यानी कि डिस्पोजेबल नीडल्स को भी और सिरिंजेस को भी पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स में क्या बताया गया, यानी कि डिस्पोजल, यानी कि एक बार जो यूज हो गया दोबारा ना यूज हो, ऐसा वाला नीडल बनाया गया है, सिंचेस बनाया गया है। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। और दोस्तों ये बात आप लोगों को बता दिया जाए कि अगर आप लोग कॉन्डम पहन के मल्टीपल कॉन्डम अगर आप पहनते हो तो सामने वाला पर्सन अगर एड्स इन्फेक्टेड है तो आप बच सकते हैं। कंट्रोलिंग द ड्रग अब्यूज को कंट्रोल कर रहे हैं। अवॉइडिंग एडवोकेटिंग सेक्स, यानी कि अगर आप मतलब कि सेफ सेक्स करना है। प्रोमोटिंग रेगुलर चेकअप फॉर HIV सस्पेक्टेड पॉपुलेशन, यानी कि जिस पे शक है कि शायद इसको HIV हो सकती है तो उसका क्या करना है, कैसे क्या करता है जिससे एड्स पता चलता है। पहले बताया एलिसा, ठीक है, एलिसा याद रखना है। क्या होता है एलिसा का फुल फॉर्म, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है, इसको याद रखना है। क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलिसा के द्वारा क्या होता है, डायग्नोस्ड होता है किसका, एड्स का, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इन्फेक्शन एड्स समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन, ठीक है, ये क्या है, हिडन नहीं रह सकता। सिंस द इन्फेक्शन में बी स्प्रेड टू मेनी अदर पीपल, यानी कि जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया, पिछले मतलब कि पहले बताया कि ये जो इन्फेक्शन है ये छुपा हुआ नहीं रह सकता, लेकिन जब तक पता चलेगा कि ये छुपा हुआ है, मतलब कि आपको एड्स है, तब तक वो काफ़ी सारे पेशेंट्स को जो है, काफ़ी सारे नॉर्मल पर्सन्स को जो है इन्फेक्टेड कर देगा।